मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। दोस्तों, आखिर वो लम्हा आ गया जिसे आपसे मुझे साझा करना था। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, या इसे यूं कहूं कि मैंने वो नौकरी ठुकरा ही दी। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब को याद करने का दिन है, और आज का दिन एक और गम लेकर मेरी जिंदगी में आया कि मैं जिस कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के तकरीबन 14 साल से पढ़ा रहा था, मेरी जगह किसी और को नियुक्ति दे दी गई है। साथियों, इस समय सरकार इतनी डरी हुई है कि जो भी सरकार के विचारों का विरोध करता है, सरकार उसे किसी न किसी तरह से परेशान करना शुरू कर देती है। अब इसका शिकार बने हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। जैसे ही डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने मेरे लहजे में जी हजूर न था, इससे ज़्यादा मेरा कसूर न था, इन लाइनों के साथ अपने टर्मिनेशन लेटर को सोशल मीडिया पर साझा किया कि लोगों का गुस्सा डीयू प्रशासन पर फूट पड़ा। इस संबंध में बुधवार दोपहर को एक औपचारिक पत्र जारी किया गया कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि इस पत्र में नौकरी से निकाले जाने का कोई कारण नहीं बताया गया था। लक्ष्मण यादव ये कहते हैं कि उन्हें यानी सरकार को ये डर है कि ऐसे लोगों के प्रयासों से अगर जनता में कुछ परिवर्तन हुआ और जनता अगर डरना छोड़कर सही निर्णय लेने लगी तो उनका यानी सरकार का क्या हश्र होगा। काफ़ी प्रयास करने के बाद लक्ष्मण सर की जीवनी पर मुझे सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिली है। मैं चाहता हूं आप उससे एक बार जरूर देखें। क्रांतिकारी डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज प्रोफेसर, राजनीतिक विश्लेषक, यूट्यूबर और विशेषकर आज के दौर में उच्च शिक्षा और दलित, पिछड़े और आदिवासियों की आवाज बुलंद करने वाले आज के समय के बहुजन नायकों में से एक हैं। क्रांतिकारी डॉक्टर लक्ष्मण यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र में एक छोटे से गांव में 8 अगस्त सन 1988 को चरवाहा समाज के कॉमरेड शिवनारायण यादव के घर में हुआ था। डॉक्टर लक्ष्मण यादव आजमगढ़ शहर में ही पले बड़े हुए। आजमगढ़ के गांव के खेत खलियानों में गाय भैंस चराने के साथ साथ पशुपालन, मजदूरी और किसानी का कार्य डॉक्टर लक्ष्मण यादव किया करते थे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव खाली समय में गांव के मैदानों में क्रिकेट खेलना पसंद किया करते थे। किशोरावस्था में डॉक्टर लक्ष्मण यादव का स्कूल में पढ़ाई लिखाई के दौरान पास के गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग भी रहा। लेकिन आपको बता दें कि लक्ष्मण यादव अभी तक वैवाहिक बंधन से मुक्त हैं। तो सामने उसका गांव था, इधर मेरा गांव है। ये मेरे गांव में आप चल रहे हैं। उसका गांव समझ रहे हैं आप लोग? बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। वो बस पढ़ाई लिखाई थी और कुछ नहीं था। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के क्रिकेट खेलने की वजह से इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर न आने के कारण घर के लोग नाराज हो गए और इस परिस्थिति में डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने अपने घर वालों को भरोसा दिलाया कि वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की स्कूली शिक्षा आजमगढ़ के सरकारी स्कूलों से सन 2003 तक पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सन 2003 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए और वहां से अपनी ग्रेजुएशन बीए और हिंदी साहित्य में एमए की पढ़ाई 2007 तक पूरी की और साथ ही यूनिवर्सिटी टॉपर रहे। इसके बाद यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा में जेआरएफ के साथ उत्तीर्ण हुए। लक्ष्मण यादव ने 5,000 रुपए में दिल्ली विश्वविद्यालय से सन 2010 से 13 तक हिंदी साहित्य में तुलसीदास के विषय पर पीएचडी की उपाधि पूरी की, जिसके बाद लक्ष्मण यादव एक डॉक्टर लक्ष्मण यादव बने। डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि हमने 300 रुपए फीस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय से 5,000 रुपए में पूरी पीएचडी कर डाली। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को भारत का संविधान और मंडल कमीशन की बदौलत दिल्ली विश्वविद्यालय में ठेके यानी अस्थायी तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर पद की नौकरी मिली। डॉक्टर लक्ष्मण यादव नौकरी की तैयारी के समय से ही राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर क्षेत्र के फ्लैट में रहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव फरवरी 2010 से दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की मॉर्निंग शिफ्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक 1 के पद पर कार्यरत हैं। करीब पिछले 12 सालों से बीए के छात्रों को शानदार तरीके से और उच्च शिक्षा का वास्तविक महत्व समझाते हुए हिंदी साहित्य पढ़ाते आ रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के जीवन में
पिता कॉमरेड शिवनारायण यादव के विचारों और उनके मार्गदर्शन का सबसे गहरा प्रभाव रहा। इनके पिता मार्क्सवादी विचारधारा के नेता थे और राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते थे। आपके पिता कॉमरेड शिवनारायण यादव 17 सितंबर 2015 को हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बता दें कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव के दादाजी मंगल राम यादव एक सिपाही थे, लेकिन उनका सामाजिक कार्य में ही मन लगता था। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के पिताजी शिव नारायण यादव का जन्मदिन 5 अगस्त को मनाया जाता है और 2 दिन बाद ही 8 अगस्त को डॉक्टर लक्ष्मण यादव का भी जन्मदिन आता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के परिवार में माताजी, बड़े पिताजी और भाई बहन हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के अभिभावक के रूप में बड़े पिताजी श्री राम प्यारे यादव हैं, जिनका पढ़ाने लिखाने में बहुमूल्य योगदान रहा। माताजी श्रीमती दुर्गावती देवी हैं, जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। छोटी बहन सहायक अध्यापिका हैं सरकारी स्कूल में और इनके छोटे भाई अस्थायी बाबू हैं डीएवी कॉलेज में। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव की राष्ट्र निर्माण में भूमिका। डॉक्टर लक्ष्मण यादव आज के दौर के क्रांतिकारी बहुजन सितारे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और पसमानदा लोगों के हक के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए क्रांतिकारी अंदाज में अपनी बुलंद आवाज और कलम से फूले पेरियार और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने की लड़ाई लड़ते रहते हैं। देश में होने वाले किसान आंदोलन से लेकर यूनिवर्सिटी टीचर्स की हड़तालों तक, या फिर सरकारी उपक्रमों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आंदोलन हो, जंतर मंतर और संसद मार्ग से लेकर आदिवासियों के जंगल तक, पर्यावरण आंदोलन हो या फिर संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और उच्च शिक्षा को बचाने की लड़ाई, नई शिक्षा नीति के विरुद्ध आंदोलन से लेकर मनुवाद, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद के खिलाफ आवाज को बुलंद करने तक और अनेकों तमाम ऐसी गतिविधियों में मीडिया से लेकर सड़कों तक और मंचों तक डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपनी अहम भूमिका में नजर आते हैं। और तो और शिक्षक संघ हो या SC ST OBC के संगठन जैसे बाम सेफ हो या समता सैनिक दल, या फिर विश्व आदिवासी दिवस हो या फिर अंबेडकर जयंती जैसे कार्यक्रमों के सम्मानित मंचों पर प्रायः डॉक्टर लक्ष्मण यादव को मुख्य अतिथि की भूमिका के तौर पर बुलाया जाता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपने असिस्टेंट प्रोफेसर पद की चिंता किए बगैर नौकरी करते हुए सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। यदि डॉक्टर लक्ष्मण यादव आज कट्टर संघी हिंदुत्ववादी बनकर इस शासन व्यवस्था का गुणगान करने लग जाएं, तो उन्हें बड़ी आसानी से स्थायी एसोसिएट प्रोफेसर बनाकर प्रिंसिपल या विभाग अध्यक्ष से लेकर कुलपति तक भी बना देंगे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव आज संविधान और देश को बचाने व सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। इसी कारण डॉक्टर लक्ष्मण यादव का अभी तक स्थायी प्रोफेसर के तौर पर प्रमोशन नहीं हो सका है और पिछले 12 सालों से सन 2010 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में ठेके पर ही अस्थायी प्रोफेसर बने हुए हैं। अक्सर देखा जाता है कि 8 से 9 साल तक के अनुभवी PhD करे असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन कर दिया जाता है, परंतु डॉक्टर लक्ष्मण यादव को 12 साल से अधिक का उच्च शिक्षण अनुभव प्राप्त होने के बावजूद भी अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है। बात करें डॉक्टर लक्ष्मण यादव की क्वालिफिकेशन की, तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव की शैक्षणिक उपलब्धियां हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन BA जो करी है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करी, फर्स्ट डिवीजन से सन 2003 से 6 तक। MA करी हिंदी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2007 से 8 तक और टॉपर रहे थे ये यूनिवर्सिटी के, जिनमें इनके जो थे 70% अंक आए थे। UGC नेट JRF परीक्षा उत्तीर्ण करी हिंदी साहित्य से। PhD हिंदी साहित्य में करी है तुलसीदास के विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय से सन 2010 से 13 तक। क्रांतिकारी डॉक्टर लक्ष्मण यादव के मुख्य मुद्दे: नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ क्रांति, फूले पेरियार और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना है, निजीकरण के खिलाफ क्रांति, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है, हमारी लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई है, ठेके के सरकारी मजदूरों को स्थायी करना, भारत का संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, पाखंड और ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्रांति, मनुवाद और जातिवाद के खिलाफ क्रांति, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के खिलाफ क्रांति, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को समान अवसर, दलित, पिछड़े, आदिवासी के मूल आरक्षण को बचाना है, आर्थिक, राजनीति और सामाजिक न्याय की प्राप्ति। डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक शिक्षक के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव कॉलेज की कक्षाओं में अपनी पूरी प्रतिबद्धता और छात्रों के जुड़ाव के साथ हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं। साहित्य की चाहे कोई भी विधा हो, गद्य हो या पद्य हो, कविता हो या कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, व्यंग, आत्मकथा आदि साहित्यिक रचनाओं के सभी बिंदुओं को जिंदगी के पहलुओं से जोड़कर पढ़ाते हैं। द्वंदात्मक तर्क पद्धति के द्वारा छात्रों को सवाल जवाब में लिप्त करके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव का कहना है, शिक्षा, शिक्षक और कलम किताब बचेंगे तभी देश और संविधान बचेगा।
प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि भारत विविधता व विषमता के लिहाज से दुनिया का सबसे अनूठा देश है। भारत का संविधान लागू होने के बाद इसे एक आधुनिक राष्ट्र बनना था। राष्ट्र निर्माण की इस परियोजना की अगुवाई प्राथमिकता के लिहाज से अकादमिक संस्थानों को करनी थी, जिसकी पहली जरूरत अकादमिक संस्थानों के समावेशी सामाजिक न्याय परक होनी थी। मगर अफसोस की राष्ट्र निर्माण की अगुवाई की जिम्मेदारी थामे उच्च अकादमिक संस्थानों में ही गहरी साजिश से पाठ्यक्रम बने। वंचितों शोषितों को राष्ट्र निर्माण में शुमार करने की स्वाभाविक जिम्मेदारी थामने वाले ये अकादमिक संस्थान ही सामाजिक सांस्कृतिक वंचना व अन्याय के केंद्र बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन पर अवैध कब्जा करने वाले लोग अपने जहन में भारत का संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति को जज्ब किए हुए हैं। उनकी भाषा व भाषणों के प्रगतिशील लिबास में छिपी बैठी मनुस्मृति अक्सर ताक झांक करने लगती है। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर जैसे लोगों की हमारे समाज में बहुत ही ज़रूरत है और ज़रूरत है ऐसे समय में लक्ष्मण सर के साथ खड़े रहने की। आप अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।